वेलकम बैक एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम थोड़ी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। एलोवेरा प्लांट बहुत कॉमन है, हर घर में आपको मिल जाएगा, हर दूसरी दुकान में आपको उसकी जेल मिल जाएगी, उसके सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। बट क्या आप जानते हैं एलोवेरा के कितने फायदे हैं? यही हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। एलोवेरा हमारे को बहुत से ब्यूटी बेनिफिट्स देता है, चाहे वो स्किन के लिए हो या हेयर्स के लिए, बट वो हमारे लिए बहुत बढ़िया होता है। आप एलोवेरा को यूज तो कर रहे हैं, बट एलोवेरा का मोस्ट आप नहीं ले पा रहे। हम आज की वीडियो में आपको 10 बेनिफिट्स बताने वाले हैं एलोवेरा के, जो आपको सारे ब्यूटी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप वैसे तो मार्केट में कहीं भी जाओ, आपको हर दूसरे प्रोडक्ट में एलोवेरा मिल जाएगा, चाहे वो क्लिंजर्स हो, SPFs हो, शीट मास्क हो, शैम्पूज हो, सब में एलोवेरा डाला जाता है। कभी आप इंग्रेडिएंट पलट के देखना, आपको मिल जाएगा उसमें एलोवेरा। पर आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्योर एलोवेरा के कितने फायदे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 ब्यूटी बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा। हम स्टार्ट करेंगे स्किन बेनिफिट्स के साथ, फिर हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स हेयर बेनिफिट्स। तो चलिए, सबसे पहला बेनिफिट है हमारा कि एलोवेरा एक नेचुरल स्किन टोनर का काम करता है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है हॉट वाटर, उसमें आपने टी बैग्स लेने हैं ग्रीन टी के, आपने डिप करना है। जैसे प्रॉपर कलर आ जाए ग्रीन टी का, आपने उसको रेफ्रिजरेट कर देना है एंड देन आपने उसमें मिक्स करना है थोड़ा सा एलोवेरा जूस, और बस आपका तैयार है होममेड टोनर। अब आपको ये बेनिफिट्स क्या क्या देगा ये बताते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत बढ़िया क्लिनजिंग करता है। आपने थोड़ा सा कॉटन से लेके अगर आप इसको क्लीन करोगे, आपके पोर्स को प्रॉपर्ली क्लिंज करेगा और हेल्दी ग्लोइंग स्किन देगा। इसके साथ साथ आपकी स्किन का pH लेवल हेल्दी रखेगा, पोर को टाइटन रखेगा, और साथ साथ ये मेक श्योर करेगा कि आपके फेस पे एक्ने वगैरह ना हो। तो ये एक बहुत बढ़िया स्किन टोनर का काम करता है। आप मार्केट से इतने एक्सपेंसिव टोनर लो, उससे बेटर है घर पे अपना नेचुरल फेस टोनर आप रेडी कर सकते हो। ब्यूटी टिप नंबर 2, एलोवेरा आपके लिए बहुत बढ़िया मेकअप रिमूवर का काम करता है। आप मार्केट से जितने भी वो लेकर आते हो मेकअप रिमूवर्स, उसके अंदर होता है हल्का फुल्का सा अल्कोहल, जो करता क्या है, आपकी स्किन को ड्राई अप कर देता है। बट जो आप घर पे अपना नेचुरल मेकअप रिमूवर तैयार करोगे, वो आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करने वाला। अब आपको बताते हैं आप कैसे एलोवेरा से अपना एक मेकअप रिमूवर तैयार कर सकते हैं। आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। आपने लेना है प्योर एलोवेरा जेल, आप चाहे वो होममेड ले सकते हैं या मार्केट से कोई भी प्योर एलोवेरा ले सकते हैं। उसमें आपने मिलाना है 1 टीस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। आपने दोनों को प्रॉपर्ली मिक्स कर लेना है एंड दैट इज इट। आप इससे को चाहो तो एक क्लिनजिंग बाम की तरह भी यूज कर सकते हो और एक मेकअप रिमूवर की तरह भी यूज कर सकते हो। ये मेक श्योर करेगा आपके पोर्स प्रॉपर्ली क्लिंज हो, आपका मेकअप बढ़िया से मेल्ट हो जाए। और जो बाकी मेकअप रिमूवर जैसे मैंने बताया स्किन को ड्राई अप कर देते हैं, ये ड्राई नहीं करेगा बिकॉज ये केमिकल फ्री है और अल्कोहल फ्री है, बल्कि ये आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट करेगा और प्रॉपर्ली आपका मेकअप भी हटाएगा। बेनिफिट नंबर 3, जो एलोवेरा होता है वो आपको बहुत से एंटी एजिंग बेनिफिट्स देता है और एक बहुत बढ़िया मॉइस्चराइजर का काम करता है। एंटी एजिंग बेनिफिट्स वो आपको कैसे देगा, आपने लेना है प्योर एलोवेरा जूस, आपने उसको डेली ड्रिंक करना है मॉर्निंग में। उससे होता क्या है, वो आपका कोलाजन बूस्ट अप कर देता है। कोलाजन बेसिकली वो चीज होती है जो जैसे आपकी एज बढ़ती है वो मिसिंग हो जाता है, तो मेक श्योर करता है आपकी स्किन यूथफुल रहे और स्किन इलास्टिसिटी बनी रहे। और अगर आप एलोवेरा जेल डायरेक्टली अपने फेस पे लगाते हो तो वो बहुत बढ़िया मॉइस्चराइजर का काम करता है, एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है तो इससे बढ़िया मॉइस्चराइजर आपको नहीं मिलने वाला। वो प्रॉपर्ली मॉइस्चर भी देगा और ऑयल फ्री लुक भी देगा। जबकि जब आप जैसे मार्केट वाले मॉइस्चराइजर लेते हो, कई बार ये होता है आपका फेस डल लगने लग जाता है, तो ये वाला मॉइस्चराइजर आपका फेस डल भी नहीं करेगा और साथ साथ आपको देगा एंटी एजिंग बेनिफिट्स। बेनिफिट नंबर 4, एलोवेरा जेल जो होती है वो आपके स्ट्रेच मार्क्स कम करने का काम करती है। अब बताते हैं आपको स्ट्रेच मार्क्स होते कैसे हैं। जब आपका एकदम से वेट बढ़ जाए, एकदम से वेट घट जाए, आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो या एक्सपैंड हो, तो आपकी बॉडी पे आ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स। ये आपको मोस्टली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो गया या फिर जैसे आपने जिम जाके एकदम वेट लॉस करा है, तो तब आपके पे आ जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स, जो कि बहुत बुरे लगते हैं। अगर आप ट्वाइस इन अ डे एलोवेरा जेल लगाएं, प्योर एलोवेरा होनी चाहिए, तो ये 1 मंथ में आपको डिफरेंस दिखा देगा, आपके स्ट्रेच मार्क्स कम कर देगा, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्पेशली मदर्स में। तो अगर आप ट्वाइस इन अ डे एलोवेरा जेल लगाते हैं तो आपके स्ट्रेच मार्क्स में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। बेनिफिट नंबर 5, एलोवेरा जो होता है वो आपके एक्ने कम करता है और साथ साथ ब्लेमिशेस को भी कम करता है। उसके लिए आपको तैयार करना होगा आपका एक ग्लो मास्क, जिसके लिए आपको चाहिए होगा प्योर एलोवेरा जेल और साथ में चाहिए होगा लेमन ड्रॉप्स। आपने दोनों को मिक्स कर लेना है, प्योर लेमन लो और प्योर एलोवेरा लो और दोनों को मिक्स कर लो। अब लेमन जो होता है उसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है, रिच इन विटामिन सी होता है, तो वो लगाते ही आपको ग्लो देगा। और जो एलोवेरा होता है वो आपके एक्ने पे काम करेगा, एक्ने के स्पॉट्स पे काम करेगा, साथ साथ ब्लेमिशेस को भी कम करेगा। ये एक बहुत हेल्दी मास्क होता है और अगर आप चाहो आप इसको डेली यूज कर सकते हो, जबकि जो मार्केट वाले मास्क होते हैं उनको एडवाइज होता है 1 इन अ वीक यूज करो। उसका मेन रीजन होता है केमिकल। तो ये जो आपने मास्क रेडी करा है ये बिल्कुल ही हर्बल है। आप इसको फ्रेशली प्रिपेयर करो जब भी आप यूज कर रहे हो और आप इसको डेली लगा सकते हो फॉर अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन। बेनिफिट नंबर 6,
जो एलोवेरा होता है वो हमारे को सनबर्न से बहुत आराम देता है। हम जैसे बाहर रहते हैं, सनबर्न होना बहुत ज्यादा कॉमन है। जब भी आप कहीं से ट्रैवल करके आते हो या अगर आपका ट्रैवलिंग वाला ही काम है तो सनबर्न होना बहुत कॉमन है। तो सनबर्न में होता क्या है, हमारी स्किन में बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है और हमें बहुत गंदी इचिंग होती है। बट अगर आप उस पर एलोवेरा जेल लगाओ ट्वाइस इन अ डे, आपको बहुत आराम मिलेगा और जो वो रेडनेस होती है एलोवेरा उसको भी खत्म करने का दम रखता है, बिकॉज उसके अंदर होती है बहुत सी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज जो मेक श्योर करता है मॉइस्चर एस्केप ना हो और आपका सनबर्न जल्दी से हील हो जाए। बेनिफिट नंबर 7, जो एलोवेरा जेल होती है वो एक नेचुरल आफ्टर शेव लोशन का काम करती है। यूजुअली जब आप आफ्टर शेव लोशन लेने जाते होगे, आप जब भी लगाते होगे, आपको फील होता होगा बहुत ज्यादा ठंडक फील हो रही है। वो ठंडक फील होती है आपको अल्कोहल से, जिसके नुकसान मैं आपको बताता हूँ। जब आप उसको लगाते हो आपकी बियर्ड बहुत जल्दी व्हाइट हो जाती है और साथ साथ वो जो आपको बहुत ज्यादा इचिंग फील होती है वो मिंट एक्सट्रैक्ट से होती है, जो कि हमारी स्किन के लिए हेल्दी नहीं होती। बट जबकि जब आप अगर आप एलोवेरा जेल को लगाओ शेव करने के बाद तो आपके प्रॉपर्ली कट वगैरह हील हो जाएंगे, बिकॉज एलोवेरा में होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज और आपकी वो स्किन एकदम से हील कर देगा। कोई आर्टिफिशियल कूलिंग इफेक्ट नहीं देगा, जो कि बहुत बुरा होता है आपकी स्किन के लिए। तो ये था हमारा ब्यूटी बेनिफिट नंबर 7 कि एलोवेरा जेल एक बहुत कमाल का आफ्टर शेव लोशन है। बेनिफिट नंबर 8, हमने अभी तक जितने 7 बेनिफिट्स डिस्कस करे हैं वो सारे स्किन के थे। अब जो लास्ट 3 बेनिफिट्स होंगे वो तीनों हेयर के रिगार्डिंग होंगे। जो सबसे जरूरी हमारे को एलोवेरा काम करता है वो होता है हमारे डैंड्रफ हटा देता है बालों से। डैंड्रफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। डैंड्रफ बहुत से रीजन से हो जाती है। आपकी स्कैल्प ऑयली है, इन्फेक्शन से भी हो जाता है, आपको पसीना बहुत आता है, बालों को ढंग से क्लिंज नहीं किया, डेड स्किन इकट्ठा हो गया। अब जो भी रीजन हो, अगर आप प्योर एलोवेरा जूस लो और कॉटन से अपनी स्कैल्प पे लगाओ, आपको इंस्टेंटली ही आराम मिलेगा डैंड्रफ से और साथ साथ वो मेक श्योर करेगा डैंड्रफ रीअकर ना हो। बेनिफिट नंबर 9, जो एलोवेरा होता है वो एक बहुत कमाल का कंडीशनर होता है। अगर आप प्योर एलोवेरा जेल को लो और आफ्टर शैम्पू लगा लो तो वो बहुत बढ़िया कंडीशनिंग करता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर बहुत होता है। वो मेक श्योर करता है आपके बाल प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रहे और साथ साथ आपके बालों में वॉल्यूम पूरा रहे। तो जो आप कॉस्मेटिक्स वाले कंडीशनर लेते हो वो आपको एकदम सा बेनिफिट तो दे देते हैं, बट एलोवेरा जेल आपको लॉन्ग रन में भी बेनिफिट देगा। आपके बाल बिल्कुल व्हाइट नहीं होने देगा और बहुत बढ़िया ढंग से कंडीशनिंग भी करेगा। एंड फाइनली बात करते हैं बेनिफिट नंबर 10 की। एलोवेरा एक नेचुरल स्टाइलिंग जेल का काम करता है। आप उसको 2 ढंग से यूज कर सकते हो। एक तो आपने नेचुरल एलोवेरा जेल ली और आपने डायरेक्टली बालों में लगा ली और स्टाइल कर सकते हो, उससे आपको बढ़िया होल्ड मिलने वाला है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका होल्ड कम है तो हमारे पास एक सेकंड सोल्यूशन भी लिए है। उसके लिए आपको लेना है एलोवेरा का पल्प, जो कि प्योर प्लांट से डिराइव्ड होगा। उसमें आपने ऐड करना है ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल, सबको प्रॉपर्ली मिक्स कर लेना है। एंड देन जब आप स्टाइल करोगे आपको प्रॉपर होल्ड भी मिलेगा और प्रॉपर नरिशमेंट भी मिलेगा। वो मेक श्योर करेगा आपके बालों सेट भी पूरी तरह रहे और बिल्कुल भी बालों में डैमेज ना हो। जबकि जो मार्केट में स्टाइलिंग जेल्स मिलती है वो सब जानते हैं बालों को व्हाइट करती है और डैमेज करती है, जबकि ये वाली जो आपकी जेल रेडी होगी ये आपके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट देगी और प्रॉपर होल्ड भी देगी। जैसे आप अपने बाल सेट करके जाओगे आपको वैसे ही मिलेंगे इवन आफ्टर मेनी आवर्स। तो ये थे कुछ ब्यूटी बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा। उम्मीद है आपके लिए बहुत सी चीजें इसमें न्यू होंगी जो कि आप शायद नहीं जानते होंगे। बहुत से फायदे आप ऑलरेडी ले रहे होंगे, बट बहुत सी चीजें होपफुली आपको इस वीडियो में नई भी मिली होंगी। ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ये मेन विमेन दोनों के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेन हैं या विमेन हैं तो आपके लिए कोई अलग तरीका होगा। ये सेम तरीका आपको फॉलो करना है और आप पूरे बेनिफिट्स ले सकते हो एलोवेरा के। तो एलोवेरा इज एक्चुअली नोन एज द किंग ऑफ द हर्ब्स एंड आज हम इसके बारे में काफी कुछ जानने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने बोला आज हम एलोवेरा के बारे में जानने वाले हैं, इसे किंग ऑफ द हर्ब्स बोलते हैं। तो देयर इज समथिंग दैट मेक्स एलोवेरा सो 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 स्पेशल एंड व्हाट इट इज वी ऑल आर गोना नो टुडे। सो एलोवेरा की अगर बात करें तो एलोवेरा कोई न्यू प्लांट नहीं है एंड जिस तरीके से आज मैं आपको एलोवेरा समझाने वाला हूँ एग्जैक्टली इन स्टेप्स के अंदर आप किसी को भी एलोवेरा समझा सकते हैं एंड उनको इसके बारे में कंप्लीट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि आज आपको मिलने वाली है। सो अगर मैं एलोवेरा की बात करूं, एलोवेरा आज से नहीं 3500 ईयर्स से जाना जा रहा है, शायद उससे भी पहले से इसकी हिस्ट्री के बारे में लोग जानते हैं। एंड अभी तक जितने भी लोगों ने एलोवेरा के बारे में सुना है वो ज्यादातर लोगों ने वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही सुना है। किसी की दादी ने, नानी ने, मम्मी ने उन्हें एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में बताया कि एलोवेरा किस किस काम आता है और कितना अमेजिंग हर्ब है ये। अब अगर मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताऊं तो अगर हिस्टोरिकल एविडेंसेस की बारे में बात करूं तो जीसस क्राइस्ट, बाइबल में एक्चुअली लिखा है कि जब जीसस क्राइस्ट को क्रॉस से उतारा गया तो उनकी बॉडी को एलोवेरा में रैप कर दिया गया। बात करें अलेक्जेंडर द ग्रेट की, तो उन्होंने एक आइलैंड को कॉन्कर किया था क्योंकि उसके ऊपर एलोवेरा उगता था
एंड उन्हें ये पता लगा था कि इस एलोवेरा को मैं अपने जो आर्मी है उनके घाव पे लगा सकता हूँ, जिससे उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। इनसे इन एविडेंस से हमें पता लगता है कि एलोवेरा की एक्चुअली थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज हैं, ये हीलिंग के काम आता है। अगर मैं तीसरे एविडेंस की बात करूं, तो जो इजिप्ट की रानी थी क्लियोपैट्रा, उन्होंने एलोवेरा को यूज किया। एक्चुअली उनकी बायोग्राफी में लिखा है कि वो एलोवेरा से नहाती थी, जिससे वो जिस एज में लोग बूढ़े हो जाते हैं उस एज में भी बहुत ज्यादा जवान लगती थी। तो इससे हमें पता लगता है कि एलोवेरा की ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक बेनिफिट्स हैं। सो इफ यू वांट टू स्टे यंग एंड ब्यूटीफुल, दिस एविडेंस इज फ्रॉम द इजिप्ट्स हिस्ट्री कि एलोवेरा को स्मूथ स्किन के लिए, कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज करते थे। न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में पता लगता है। नाउ आपको जैसे मैंने हिस्टोरिकल एविडेंस बताए एलोवेरा के बारे में, सो यही सेम चीज आप आगे प्रेजेंट भी कर सकते हैं कि हिस्ट्री से इसके अलावा कई सारे और भी एग्जाम्पल्स है जो हम लिख सकते हैं, ले सकते हैं, बट दीज आर द टॉप रिमार्केबल एग्जाम्पल्स। नाउ अगर मैं नेचर ऑफ एलोवेरा की बात करूं, सो एलोवेरा दिखने में कैक्टस जैसा है, बट ये लिली और गार्लिक फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ एलोवेरा हैज गॉट ओवर 400 स्पीशीज, जिसमें से 385 किसी काम की नहीं होती, 11 पॉइजनस होती हैं, और जो 4 सबसे ज्यादा यूजफुल होती हैं उनमें से टॉप स्पीशी है जिसका नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। नाउ ये जो नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, ये एलोवेरा को इसलिए मिला क्योंकि एलोवेरा की खोज वेस्ट इंडीज पे बारबाडोस आइलैंड पे हुई थी, और जिन साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था उनका नाम था जॉन मिलर। अब एलोवेरा के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा आपको जाननी चाहिए कि एलोवेरा एक सक्लेंट प्लांट होता है। ये हवा से नमी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए एलोवेरा को उगने के लिए जनरली नॉन पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जहां पे पोल्यूशन ना हो, क्योंकि अगर पोल्यूशन होगा तो ये उसे सोख लेगा। ये अच्छी बात है कि एलोवेरा पोल्यूशन को सोख लेता है, बट उस एलोवेरा को फिर हम यूज नहीं कर सकते। एक और चीज मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताता हूँ कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसीलिए एलोवेरा को घर के अंदर भी लगाते हैं। साउथ इंडिया के अंदर कुछ लोग एलोवेरा को अपने जस्ट घर के बरामदे में लगाते हैं, और वो ये मानते हैं कि एलोवेरा से अलाएं बलाएं दूर रहती हैं। बट इसका जब साइंटिफिक रीजन देखा गया तो वो ये देखा गया कि एक्चुअली एलोवेरा आसपास के एनवायरमेंट से टॉक्सिन्स को अपने अंदर ले लेता है, इसीलिए हवा क्लीन हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है। एंड एलोवेरा को एक तरीके से एक ऐसी हर्ब के रूप में लिया गया जो क्लीन करता है। नाउ एक चीज और है एलोवेरा के बारे में जानने के लिए कि एलोवेरा को जो उगने के लिए मैच्योरिटी टाइम पीरियड चाहिए होता है, वो उसे 2 से 4 साल लगते हैं इसमें सारी मेडिसिनल और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स लाने के लिए। एंड इंडिया के अंदर कोई भी 2 साल तक एलोवेरा को नहीं उगा था, उसे कमर्शियल पर्पसेस के लिए जल्दी से उगा के काट के दे देते हैं, और वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाता। जब एलोवेरा पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है, वो 3 फुट तक का बन जाता है। एक फुली ग्रोन एलोवेरा का प्लांट 3 फुट तक ऊपर हो जाता है। एंड एलोवेरा के बारे में एक चीज जानने वाली और भी है कि एलोवेरा में 3 चीजें होती हैं: इनर जेल, लीफ एंड सैप। नाउ एलोवेरा का जो इनर जेल होता है सिर्फ वही यूजफुल होता है, उसकी लीफ और उसकी सैप यूजफुल नहीं होती। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट द नेचर ऑफ एलोवेरा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि एलोवेरा के कई सारे एक्सटर्नल यूजेस भी हैं। हजारों सालों से ये माना जा रहा है कि एलोवेरा हील्स को जल्दी रिकवर कर देता है, जलने पे, कटने पे यूज होता है। एक्चुअली एलोवेरा के अंदर एक बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी होती है जिसे लिग्निन बोलते हैं। लिग्निन इज द फास्टेस्ट पेनिट्रेटर इन कैरियर। वो घुस जाता है। एंड जब स्किन की बात आती है तो स्किन की 3 लेयर होती है। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं, जो मिडल की लेयर होती है उसे डर्मिस बोलते हैं, जो लीस्ट सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं। जब हमें हीलिंग करनी होती है तो एक्चुअली हमें हाइपोडर्मिस पे काम करना होता है, और जनरली जो बाजार में कॉस्मेटिक्स हैं वो हाइपोडर्मिस लेयर तक नहीं पहुंचते। एलोवेरा इज समथिंग जो हाइपोडर्मिस लेयर तक पहुंच के काम करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड लिग्निन, जो पेनिट्रेट कर जाता है, जो घुस जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसके साथ साथ मैंने कैरियर बोला, एलोवेरा एक प्लेट की तरह है कि वो घुसेगा तो सही, बट उस प्लेट पे जितने मिनरल्स, विटामिन, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी इन डेप्थ चले जाएंगे।
सो एलोवेरा के बारे में हमने जब ये जाना कि हाइपोडर्मिस लेयर पे काम करता है और न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले जाता है, तो स्किन के लिए ये स्किन को नरिश करता है, दोबारा से हाइड्रेशन को लेकर आता है, सेल्स को रिजनरेट करता है, रिपेयर करता है और उन्हें बनाकर रखता है, रिटेन रखता है। सो ये एलोवेरा के एक्सटर्नल यूज में बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। सो बाहर का पॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन स्किन को डैमेज कर देता है, बट एलोवेरा एक तरीके से पोल्यूशन को, एंटी पोल्यूशन है ये, एंड हमारी स्किन को फॉरएवर हेल्दी रखता है। एक्सटर्नली हमें एलोवेरा को रेगुलर यूज करना चाहिए, वी वांट टू स्टे यंग एंड फॉरएवर हेल्दी। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनल अगर हम बेनिफिट की बात करें एलोवेरा के बारे में, सो एलोवेरा के अंदर लिग्निन तो होता ही है, बट एलोवेरा के अंदर एक और मॉलिक्यूल होता है जिसे सैपोनिन बोलते हैं, विच इज द नेचुरल सोप। जब आप खीरे को रब करते हैं ऊपर से काटने के बाद, तो वो जो सोपी टाइप का पदार्थ निकलता है वो भी सैपोनिन है। बट एलोवेरा के अंदर लिग्निन और सैपोनिन का दोनों का होना एलोवेरा को वन ऑफ द बेस्ट डिटॉक्सिफायर बना देता है। नाउ हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में जाके ही एब्जॉर्ब होता है। नाउ अगर हम कुछ गंदा खाते हैं या फिर हम कुछ टॉक्सिन्स खाते हैं तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही चिपक जाता है। एलोवेरा इज सो पावरफुल कि वहां पे वो पेनिट्रेट करता है, सैपोनिन होने की वजह से दोबारा से इसे क्लीन कर देता है। तो हमने ये अभी तक सुना भी है कि आयुर्वेदा में कि अगर पेट साफ हो तो बीमारियां नहीं लगती, या फिर हमने इस तरीके से भी सुना होगा कि अगर ज्यादातर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, तो अगर आपकी गट साफ है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन साफ रहेगी, तो आपकी बॉडी डिसीज फ्री रह सकती है। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ एलोवेरा। आप एग्जैक्टली exactly ऐसे समझिए कि एलोवेरा किस स्टेजेस पे काम करता है, तो आप समझा पाएंगे। नंबर 1 स्टेज, एक सेकंड, someone else is using it. Yes. So now stages of aloe vera. अगर हम पहली स्टेज की बात करें, क्लींजिंग। नाउ एलोवेरा की जो लिग्निन और सैपोनिन की प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने बताया, मेक्स इट द बेस्ट डिटॉक्सिफायर। नाउ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में व्हाटएवर वी ईट, हम टॉक्सिन्स को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। मैंने बताया लिग्निन उसे पेनिट्रेट करता है टॉक्सिन्स को, सैपोनिन उसे क्लीन करता है। और जब हम पानी पीते हैं, जैसे कि आपको बताया गया कि एलोवेरा यूज करने के बाद आप 15 से 20 मिनट के बाद पानी पीजिए, क्योंकि एक्चुअली पानी होता है जो टॉक्सिन्स को फ्लश कर देता है बॉडी से बाहर। तो एलोवेरा के बाद पानी पीना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड यू नो टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, वो इतने ज्यादा हार्ड होते हैं कि इवन सर्जिकल ब्लेड भी फेल हो जाता है उस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए। एंड ये चीज एलोवेरा करता है। क्लींजिंग करने का मतलब है, एक बार एलोवेरा ने क्लींजिंग कर दी, आप अपनी बॉडी से ऐसा फील करने वाले हो जैसा कि शायद ही आपने कभी किया हो। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। एलोवेरा एब्जॉर्प्शन को 3.7 टाइम्स बढ़ा देता है। अगर आप खाना खाने के साथ एलोवेरा लेते हैं या आप सुबह शाम एलोवेरा लेते हैं, तो जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, आप विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं खाने से, आप फ्रूट्स खा रहे हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में 3.7 टाइम्स बढ़ जाता है। एंड क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो गई है, तो जो भी आप खाएंगे वो फूड से न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली ब्लड में जाएंगे और ब्लड उसे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स पे बॉडी के लेके चला जाएगा। तो आपकी बॉडी में टोटली सेल्स को जब न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो यू विल मेंटेन ऑप्टिमम हेल्थ फॉर योर बॉडी। ये समझ आ गया हमें, पहला स्टेज था क्लींजिंग, सफाई हुई। दूसरा, अगर सफाई होगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। नाउ एलोवेरा इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसमें 200 से ऊपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड्स, 22 मिनरल्स, 13 एंथ्रोक्विनोन्स, 9 एंजाइम्स होते हैं। एंड एलोवेरा के अंदर टीएनएफ भी होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। विटामिन आपको पता है कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अमीनो एसिड्स आर द एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। जब प्रोटीन हम लेते हैं तो वो प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स आर द थिंग्स जिनसे हमारे सेल्स बनते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर दीवार एक चीज है तो ईंट को अमीनो एसिड बोल सकते हैं। नाउ मिनरल्स,
विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए मिनरल्स बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं। इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। एंजाइम्स एक तरीके से कैटलिस्ट होते हैं जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में इंप्रूवमेंट लाते हैं। एंड एंथ्राक्नॉन्स आर बेसिकली द एंटी प्रॉपर्टीज, जैसे कि एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फेक्शन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो ये सारी एंटी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें एंथ्राक्नॉन्स बोलते हैं। एंड ट्यूमर नेक्रोसिस होता है कि जब हमारी बॉडी में ट्यूमर हो जाता है। बेसिकली ट्यूमर दो तरीके का होता है। ट्यूमर वो होता है जो फैलता नहीं है, दूसरा जो फैलता है उसे कैंसर बोलते हैं। नाउ एलोवेरा के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो ट्यूमर को ब्लड की सप्लाई काट देता है, इसलिए इसे इसमें ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है। नाउ ये सारी प्रॉपर्टीज एलोवेरा के अंदर होना इसे वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन बना देती है दुनिया का। नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें इम्यूनिटी, एलोवेरा सिर्फ इम्यूनिटी को बढ़ाता नहीं है, ये मॉड्यूलेट करता है। अगर ज्यादा होती है तो कम भी रखता है। एंड इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ जब बॉडी को ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है। एंड हम सब चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन रहे। एलोवेरा को रेगुलर यूज करने से आपका इम्यून सिस्टम मेंटेन रहता है। नेक्स्ट, एक्चुअली एलोवेरा इज अ एंटी एजिंग प्रोडक्ट आल्सो। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके अंदर ओरैक होता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। एलोवेरा ऑक्सीडेशन को रोक के रखता है। आपने जो इस इमेज में देख रहे हैं, एक तरफ बॉडी का, स्किन का ऑक्सीडेशन हुआ है एंड एक तरफ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन बिल्कुल उस तरीके से जैसे हम सेब को काट के रख देते हैं, सेब भूरा पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमारी स्किन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स रेगुलरली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, अगर हमें उससे बचा के रखना है। सो एलोवेरा इज सुपर्ब एंटीऑक्सीडेंट। नाउ एलोवेरा बेसिकली सेल्स को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है और रिन्यू करता है। इसे R3 इफेक्ट बोलते हैं। एक्चुअली एलोवेरा सेल्स को नहीं मरने देता। एक सेल को मल्टीप्लाई करने में 28 दिन लगते हैं, उसको बाइनरी फ्यूजन होने में 28 डेज लगते हैं कि वो 2 नए डॉटर सेल्स को जन्म दे पाए। एक्चुअली सेल्स भी नेटवर्किंग करते हैं। सो अगर आपकी बॉडी के सेल्स नहीं मरेंगे तो आपके टिश्यूज भी नहीं खराब होंगे, और अगर टिश्यूज सस्टेन करेंगे तो ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे। अगर आपके ऑर्गन्स एक्टिव रहेंगे तो आपका सिस्टम एफिशिएंटली काम करेगा, और अगर आपके सारे सिस्टम्स अच्छे से वर्क करेंगे सो आपकी बॉडी विल बी फॉरएवर हेल्दी। इसीलिए हम कहते हैं एलोवेरा जो लोग रेगुलरली यूज करते हैं हो सकता है 100 साल की उम्र में भी 30-40 साल के लगते हैं, एंड 30-40 साल की उम्र में 18-20 साल के लगते हैं। सो एलोवेरा इस तरीके से एक एंटी एजिंग इफेक्ट देता है बॉडी को। सो वी शुड ऑल गो फॉर एलोवेरा। एज हमने बताया एलोवेरा की 400 वेराइटीज होती हैं। Don't forget to like, share, comment, and subscribe.